हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपनी पाठशाला में बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लांट्स हैं वो इतने एक्टिव नहीं होते, तो उनको तो ज़्यादा मटेरियल की नीड नहीं होती ज़्यादा। और इसके अलावा जैसे उनके पार्ट्स हो गए, रूट, स्टेम्स, लीव्स, वो डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं उनकी रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब बात सिर्फ आके अटक जाती है वाटर, मिनरल्स और फूड पे। उनको वाटर एंड मिनरल्स चाहिए होते हैं क्योंकि वो ये चीज़ें डिफ्यूजन के थ्रू नहीं ले सकते। उसके अलावा उनको फूड चाहिए होता है क्योंकि फूड लीव्स में प्रिपेयर होता है और बाकी पार्ट्स को भी फूड चाहिए, स्टेम्स, रूट्स को। इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू उनको ये दो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। यही हम आज देखने वाले हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होती है। हो पाता है कंडक्टिंग टिश्यूज की बदौलत। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये पॉसिबल हो पाता है। जो टिश्यूज प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वो इन मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट करने एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हेल्प करते हैं, हम उन्हें कंडक्टिव टिश्यूज कहते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कैरी करता है वाटर एंड मिनरल्स को, वहीं जो फ्लोएम है वो फूड को कैरी करता है, साथ ही साथ जो हार्मोन्स है उसे भी वो कैरी करता है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जाइलम को। जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है। अब प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस में, जब वो अपनी फूड की प्रोडक्शन करते होते हैं। साथ ही साथ उन्हें जो मिनरल सॉल्ट्स हैं उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि वो सॉइल के थ्रू ऑब्टेन करते हैं रूट्स के द्वारा, जो कि जाइलम अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। ये जो जाइलम है वो कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकता है? जाइलम में दो एलिमेंट्स होते हैं। जाइलम एक टिश्यू है, उसके दो एलिमेंट्स, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रकीड्स। अब अगर हम अपने डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें दिखता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो एक वे ट्रांसपोर्ट करता है, वन वे, ठीक है। और जो क्योंकि उसे वाटर ट्रांसपोर्ट करना है रूट्स के थ्रू ऊपर, मिनरल्स के थ्रू, तो वो ऊपर की तरफ ट्रांसफर करता है, वाटर एंड मिनरल्स लेके जाता है। इनके बीच में कोई भी एंड वॉल प्रेजेंट नहीं होती और इनकी आउटर सरफेस जो होती है जाइलम की वो लिग्निन यानी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है जो कि लीकेज नहीं कर देता, उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर ऐसे फ्लो से जाना है पानी तो अगर वो बहुत ही वीक होगा तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए वो लिग्निन से बना होता है। दूसरी तरफ जो फ्लोएम है वो दो वे ट्रांसपोर्ट करता है क्योंकि उसे रूट से भी लेके जाना है हार्मोन्स, और उसे फूड जो लीव्स में खाना बन रहा है वो अलग अलग ऊपर वाले पार्ट में पहुँचाना है, नीचे वाले पार्ट में, तो इसलिए वहाँ पे दो वे का ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है। उसके जो एंड वॉल्स प्रेजेंट होती हैं उनमें परफोरेशन काइंड ऑफ होल्स या कह सकते हैं एरिया, जहाँ से जो सब्सटेंस है वो आराम से पास हो पाए। अब तक हमने देख लिया कि अच्छा जाइलम होता है जो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करवाता है, आगे ट्रांसपोर्ट करवाता है। इसमें हमने देख लिया अच्छा जाइलम वेसल्स होते हैं और जाइलम ट्रैकीड्स होते हैं। अब वो कैसे करते हैं? दो जो वाटर कंटेन करता है मिनरल्स को हम उसे कहते हैं जाइलम सैप, और ये जो कैरी करते हैं उन्हें हम कहते हैं जाइलम वेसल्स। हमें बताया कि जो रूट्स होती हैं प्लांट की उनमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये रूट हेयर्स होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं सॉइल के, वहाँ से ये वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल पार्टिकल से। जो रूट हेयर्स है उसके अंदर आ जाता है पानी डिफ्यूजन के थ्रू। अब जो ये मिनरल्स हैं, वाटर है, ये पास करता है एक सेल से दूसरे सेल तक ऑस्मोसिस के थ्रू, यानी कि जो ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट, जहाँ ज़रूरत होती है उसके अंदर। अब इसके बाद क्या होता है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, और फाइनली वो रूट जाइलम तक पहुंच जाता है सेल बाय सेल ट्रांसफ़र होके। जो प्रेशर जाइलम वेसल के टॉप पे होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन जो उसके बॉटम में होता है। इस प्रेशर के डिफरेंस जिसे हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, वाटर जहाँ पे कम होगा वहाँ जाएगा, तो वाटर ऊपर की तरफ चला जाता है वेसल्स के थ्रू लीव्स तक, फिर फाइनली वो पहुँच जाता है। अब लीव्स में होती है इवापोरेशन, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन।
अब जब ये कंटिन्यूस वाटर निकलता रहेगा तो एक सक्शन क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ पुल होता रहेगा। सपोज आपने एक स्ट्रॉ लिया, आप कोई भी अपनी ड्रिंक है उसे सक कर रहे हैं, तो उसमें सक्शन क्रिएट हो गया और वो जो नीचे का पानी है या कोई भी ड्रिंक है वो आपके मुंह तक आती रहेगी, सक जिसे हम कहते हैं। वैसे ही जो सूरज से इवेपोरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू वाटर इवेपोरेट होता रहेगा और जो नीचे से पानी ऊपर लीव्स के पास आता रहेगा। ट्रैकिड्स की बात करें तो ट्रैकिड्स लंबे पतले स्पिंडल शेप्ड की सेल वॉल्स के साथ होते हैं सेल्स। अब ये जो हैं ट्रैकिड्स जो है वो लिग्निफाइड वॉल्स, बेसिकली जो ट्रैकिड्स हैं वो डेड सेल्स होते हैं जिनकी लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, और सारे प्लांट्स में ट्रैकिड्स होते हैं, बट ये किसी और कारण के नहीं, बट सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही यूज़ होते हैं। हमने अपने प्लांट तक जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स तो पहुंचा दी अच्छे से, ग्रेविटी आंटी को चकमा देकर ऊपर की तरफ जाके। अब हमारे पास जो दूसरा साथी है वो है फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो जो भी खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो लीव्स बना रही हैं वो किस फॉर्म में बना रही हैं, शुगर की फॉर्म में, या जिन्हें ग्लूकोज कहते हैं हम, उसकी फॉर्म में। अब बाकी प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उन तक जो प्रोसेस पहुंचाने की है उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, और जो ये ट्रांसलोकेशन पॉसिबल कर रहा है वो है फ्लोएम। फ्लोएम कैसे कर पा रहा है? फ्लोएम में लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सीव ट्यूब्स। उनके एक्शन है उनकी वजह से ये जो फूड मटेरियल्स हैं या हार्मोन्स हैं वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे तक पहुंच पाता है। सीव ट्यूब्स हैं क्या? सीव ट्यूब्स लॉन्ग लिविंग सेल्स हैं विदाउट न्यूक्लियस, जो एक एंड, सपोज जैसे ब्लॉक्स होते हैं, एक ब्लॉक के नीचे दूसरा ब्लॉक, ऐसे ऐसे, वैसे ही सीव ट्यूब्स एंड टू एंड जॉइंट हैं, जिससे कि एक पूरा फ्लोएम बन रहा है। जाइलम ट्रैकिड्स में हमने देखा था उसमें लिग्निन थी, वो डेड सेल्स थे, बट जो फ्लोएम में सीव ट्यूब्स हैं वो लिविंग हैं और उनमें लिग्निन प्रेजेंट नहीं है। इनकी जो एंड वॉल्स हैं वो कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें पानी ट्रांसफर नहीं करना, यहाँ पे हमें पूरे प्रॉपर सिंपल जो फूड पार्टिकल्स, शुगर, ग्लूकोज, वो ट्रांसपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे पोर्स, जिसके थ्रू वो फूड जो है आसानी से ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है। अब तक हमने देख लिया कि अच्छा जाइलम के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा था, नीचे रूट हेयर्स में डिफ्यूजन हुई, उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, एक सेल से दूसरे सेल ऑस्मोसिस के थ्रू चला गया, फिर वहाँ से प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो गया, वो ऊपर की तरफ चला गया लीव्स में, फिर लीव्स में जो इवेपोरेशन है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से, उससे प्रेशर ग्रेडियंट या सक्शन जिसे हम कहते हैं वो डेवलप हो गया, और फाइनली इस तरह वाटर हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया। अब खाना कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, फूड या हार्मोन्स, वो जैसे जैसे एनर्जी की यूटिलाइजेशन होगी वैसे वैसे वो मूवमेंट ऑफ फूड होगा। एनर्जी जो हमें एटीपी से मिली थी वो यूज़ होगी खाने को फ्लोएम ट्यूब्स में लोड करने के लिए, डालने के लिए। अब वाटर सीव ट्यूब्स जो थी उनमें ऑस्मोसिस के थ्रू एंटर कर देगा। अब वाटर आ गया, खाना भी हमने लोड करवा लिया एटीपी के थ्रू, प्रेशर बहुत भयंकर वाला बढ़ चुका है, अब यहाँ प्रेशर हाई हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो गया। अब जहाँ जहाँ प्रेशर कम होगा वहाँ वहाँ हमारा खाना ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। इस तरह जो सारी रिक्वायरमेंट है फूड की वो आराम से फ्लोएम फुलफिल कर पाएगा। इस तरह जो हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वाटर एंड मिनरल्स जाइलम करवा देगा, और फ्लोएम जो है वो फूड हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट वो करवा देगा। तो ऐसे जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है वो पूरी होती है प्लांट में। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे। होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया हो और ये वीडियो आपके काम आए। अपने सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं हम कवर करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी डेवलपमेंट करते रहिए। थैंक यू।